हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है फौज की ताकत दरकार है। गलत गलत। बेसिकली फौज को पाकिस्तान की ताकत बनना होगा। एक तरफ है ताकत और एक तरफ है दस्तूर, रियासत, अवाम, सियासत और सियासी पार्टियां। अब हॉनेस्टली ये 3 सालों से इस डायलॉग का मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कैमरों पे आके झूठ बोलते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने डायलॉग में जो है कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं गवाह हूं इसका। आप पार्टिसिपेट करते आए 3-4 दफा अपनी पीटीआई को, और ये मसला पीटीआई का नहीं है, इसको महदूद न करें इस डायलॉग को। ये खान की रिहाई का सिर्फ इशू नहीं है, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक का मसला है। इमरान खान ने कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं किया। खुद 20 दफा यह डायलॉग की बात है मेरे सामने उनके साथ हुई, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। तारीख में वो शोर तो मचाती हैं, अपनी सिमत को देती हैं। बचपन से एक टर्म हम सुनते आ रहे हैं कौमी सलामती, और कौमी सलामती हमारे ज़हनों में ये बेटी हैं हथियार, सरहद और रियासत। हमने कभी कौमी सलामती के तस्वुर को सही समझने की कोशिश शायद नहीं की है। कौमी सलामती की जो तारीफ है वो है इंसाफ तक रसाई, आईन पे अमल पैरा होना, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बेइज्जती, खौफ और बेइंसाफी से तहफ़्फ़ुज़, ये कौमी सलामती होती है। अभी मैं सुन रहा था मुअज़्ज़ज़ जितने भी पार्टिसिपेंट्स बोले हैं, हम सब अच्छी तरह समझते हैं हमारा मसला क्या है। 76 साल हो गए हैं। कुछ मुकर्रिरीन ने ये भी इंकशाफ किया कि इंटरनेशनली हमारा इमेज बहुत बढ़ गया है। तो मैं इंटरनेशनल जो रेपुटेशन इंडाइसिस में जो पाकिस्तान का नंबर है वो है 129/142। 142वें में से हम 129 नंबर पे हमारा आलमी बिरादरी में जो रेपुटेशन लेवल है, हम झूठ बोलते हैं कौम से। हॉनेस्टली हम अपनी नस्लों को, नौजवानों को झूठ बताते हैं। क्या है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं? साइंस की दुनिया में कोई कामयाबियां हैं, तालीम में हैं, आर्मामेंट में है, कोई हमारी अजीम शान जंगी कामयाबियां हैं, कोई अदल में, हर्ब में, सियासत में ऐसे नेल्सन मंडेला ने पैदा किए या नेपोलियन बोनापार्ट पैदा किए हैं। देखिए, ये जो मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब जो आज जिस मकाम पे हैं, या गवर्नर साहब महमूद मौली साहब, ये इन्होंने खुद चुना है ये मकाम, ये सियासी पोजीशन या ये जो मुआशरे में, दिस हैज नॉट बीन चोजन बाय देम। हम जब मकालमे की बात करते हैं, हालत ये है, मैंने आती हुई एक फारसी का मकूला शेराई साहब को कहा कि ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद न जुम्बद, कि ज़मीन हिले न हिले गुल मोहम्मद ने नहीं हिलना है। ये मुकालमे जो हैं, तारीख़ी इंसानी देखें, इस्लामी तारीख़ देखें, सुलह हुदैबिया, जब जिनके कुछ शराइत ऐसे थे कि जो शायद उस वक़्त बदिनज़र में समझा गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कुरान करीम से जब अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई के और फतह की बशारत दी, मुकालमा था ना किन के साथ? कुफ़ार के साथ, जिनके साथ 3 ग़ज़वे बदर, ओहद और खंदक हो चुकी थी। नेल्सन मंडेला कितना अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, लेकिन जब बाहर निकले अपार्थाइड
एग्रीमेंट दुनिया ने देखा। ये आयरिश की तारीख है, यूके आयरिश, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, आलमी जंग हुई, वर्सेल्स एग्रीमेंट, बैटल ऑफ ग़ज़वे हुनैन, जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया के माबेन हुआ, डायलॉग आया, सफ़ेद झंडे जब लोगों ने निकाले, और ये जो खारजियों का टर्म इस्तेमाल हुआ, पहली दफ़ा उस वक़्त हुआ जिन लोगों ने खरूज किया तो उनके लिए खारजी का टर्म आया। हज़रत हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उमवी खलीफा अमीर मुआविया के साथ डायलॉग किया और जंग से इनकार किया, आज हमारे पास कितनी मिसालें। हज़ारा अमेरिका ने वियतनाम के साथ लड़ाई की, आखिर में जाके डायलॉग किया। फ्रांस और जर्मनी ने सदियों तक लड़ाइयाँ लड़ी और फिर नतीजा जो है वो डायलॉग की शक्ल में निकला। अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ क्या किया, या अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया। आज अमेरिकी एम्बेसी वहाँ पे काम कर रही है और जनाब ताउन कर रही है, उनको सब्सिडी दे रही है। एक हम हैं, आज एक मकालमे के लिए जितनी सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हिन हज़रात की ट्रोलिंग हुई, यानी मैं बोलता रहा ना कि कोई फ़ायदा हो इनको। हमने बेसिकली सियासी मुखालिफत को, और कुरान करीम जो है वो हमें आदाब सिखाता है मुखालिफत का। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इख्तिलाफ रखो, तफरके में तो मत पड़ो। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, और फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और कुरान करीम इसको इसी आयत में बताता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नो ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का। हम सच से काम नहीं लेते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है फौज की ताकत दरकार है। गलत, गलत। बेसिकली फौज को पाकिस्तान की ताकत बनना होगा, ये समझना होगा। दहशतगर्दी पे बातें की बैरिस्टर साहब ने, बैरिस्टर साहब साहब ने। मैं आपको अर्ज करूं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। 76 साल में हारून रशीद साहब आए और उन्होंने नजरिया ज़रूरत की बात की, अदालती मिसालें दी। ये सारी चीज़ें 33 साल इस निज़ाम अदल में हो गए। सब चीज़ों को समझते हैं, यहाँ बेटे तमाम हज़रात समझते हैं। एक तरफ है ताकत, पावर, और एक तरफ है दस्तूर, रियासत, अवाम, सियासत और सियासी पार्टियाँ। अब हानेसली ये 3 सालों से इस डायलॉग का मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कैमरों पे आके झूठ बोलते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने डायलॉग में जो है कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं गवाह हूँ इसका। आप पार्टिसिपेट करते आए 3-4 दफ़ा अपनी पीटीआई को, और ये मसला पीटीआई का नहीं है, इसको महदूद न करें इस डायलॉग को। ये खान की रिहाई का सिर्फ इशू नहीं है, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का मसला है। वो जो इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट में होता था वहाँ से मफकूद नहीं हुआ है, ज़िली अदालतों तक ये बात आई है। आपकी रिमांड जो है, रिमांड उस पर भी कालों का इंतज़ार होता है। आपकी दीवानी मुकदमे जो हैं मुतासर हो रहे हैं। और हम दुनिया में लोगों को पाकिस्तान के अंदर झूठ मूठ बताते हैं, हमने ऐसे जो है कामयाबी के मीनार खड़े कर दिए हैं। माजरत के साथ बहुत सारे जिनको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूँ, सूरह अल-माइदा की आयत है कि किसी कौम की दुश्मनी भी आपको इंसाफ से न रोके। इमरान खान ने कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं किया। खुद 20 दफ़ा यह डायलॉग की बात है मेरे सामने उनके साथ हुई, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। आप बताएं ना, 3 साल से ये डायलॉग क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सिर्फ डायलॉग इमरान खान की रिहाई का नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। आपकी अदलिया जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ये आप सबको समझना चाहिए, हम अदलिया खो चुके हैं। इंसाफ की आज़ादी या अदलिया की आज़ादी जो मॉन्टेस्क ने जो कंसेप्ट दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना
इंडिपेंडेंस को इंश्राइन किया था हमारे आईन में, वो हम खो चुके हैं। और निज़ाम में, हमारे सिस्टम में, हमारे मुआशरे में अदल मफकूद से मफकूद तर होता जा रहा है। अगर अदलिया होती या इंसाफ होता तो 9 मई न होता, और अगर 9 मई हो चुका होता तो 9 मई के बाद ये फिस्ताइयत न होती। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बातें कहने को तो बहुत कुछ हैं। फवाद चौधरी साहब बताते हैं ना कि हल ढूंढना चाहिए, हल भी है, लेकिन सवाल ये है इम्पोज कौन करेगा, समझाएगा कौन। हमने दहशतगर्दी अब हम भुगत रहे हैं अपने इलाकों में। मेरा जो हल्का है पाकिस्तान का सबसे बदतरीन मुतासरा हल्का है। रोजाना 8 से 10 लोग दहशतगर्दी की बीन चढ़ रहे हैं, और मुझे ये भी नजर आ रहा है शायद कि वो खबरें वहाँ की, परसों एक पूरी बस उड़ाई गई मेरे अपने गांव की, और मेरे गांव पे, मेरे घर पे, मेरा घर जलाया, मेरे गांव पे 11 अटैक हुए, और मेरे कबीले पे बहुत सी जानें हमने खो दी है। अब हम खुद असला उठा चुके हैं, हमने खुद जो है मोर्चे संभाले हुए हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। 25 सालों से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं हो रही। कभी तो कामयाब होंगे ना, होना चाहिए ना। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, 7 लाख की हमारी बहादुर जरी फौज है। हम इनकी शहादतों को तो सलाम करते हैं, हम देखते हैं हमारे फौजी शहीद होते हैं। मेरे हल्के में बहुत सारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु के वो बागी जो हैं उनको तो श्रीलंका ने फिट कर दिया। हम 25 सालों से क्यों जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं? हमारे घरों के घर, गाँव के गाँव और शहरों के शहर जो हैं मुतासरा हैं इस दहशतगर्दी से। तो लिहाजा ये जो डायलाग होगा ना, ये डायलाग सिर्फ खान साहब की रिहाई या कोट लखपत के जो नज़रबंद सियासी रहनुमा हैं उन तक महदूद नहीं है। ये हमारे बुनियादी निज़ाम पे डायलाग होना चाहिए, हमारे बुनियादी इमरानी मुआहदे पे बात होनी चाहिए, हमारे आईन की पासदारी पे बात होनी चाहिए। मसलियतों के तहत तो हमने 76 साल गुजार दिए, और आइंदा भी हम मसलियतों के तहत तो इसी तरह निज़ाम चला सकते हैं 8-10 साल। लेकिन कब तक ये इस तरह हम बेसाखियों पे चलेंगे? मैं आखिर में ये एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस डायलॉग कमेटी की काविशों को जो है या मजम्मत की या रुकावटें डाली, उनको बताना चाहता हूँ कि ये कुरान करीम जो है, अल्लाह ताला जो है वो अपने अहकामात कुरान करीम के ज़रिए आप तक पहुँचाता है। मुकालमे से इनकार क्यों है? पीटीआई जो है, आज भी मेरी पार्टी है और मैं पीटीआई से मुंतखब हुआ हूँ। क्यों कर आप नवाज लीग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप एनपी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप पीपल पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको फवाद चौधरी साहब से क्या तकलीफ है? कोई एक वजह, दलील और मंतिक तो दें।